प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज तक हमने सीखा है हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले हमने सीखी थी हिंदी वर्णमाला। उसमें हमने क्या क्या सीखे थे बच्चों? हिंदी वर्णमाला के मैंने कितने भेद बोले थे आपको? बिल्कुल सही कहा। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद बताए थे। उसमें थे स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या क्या थे बच्चों? अ से आहा तक, और व्यंजन में क से श्र तक। ये हिंदी वर्णमाला हमने सीखी थी। उसके बाद हमने सीखी थी स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उनकी मात्रा में बच्चों हमने सीखी थी अ से आहा तक के सारे स्वर और उनकी मात्राएं। फिर हमने एक एक करके एक एक मात्रा का अभ्यास भी किया था। उसमें हमने किया था अ की मात्रा। पहले अ की मात्रा में हमने सीखे थे पहले बिना मात्रा वाले शब्द, फिर उसके बाद आ की मात्रा, फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा। इससे पहले की वीडियो में हमने बड़ी ऊ की मात्रा और उस पर आधारित शब्दों का वाचन किया है। तो आज हम और एक बार बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन करते, उसकी पुनरावृत्ति करते, मतलब रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद उस पर आधारित आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आप सभी को अभी बड़ी ऊ की मात्रा का अभ्यास करना है। ये क्या है बच्चों? बड़ी ऊ, ये उसकी मात्रा है। बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ये छोटी ऊ की मात्रा से उल्टी होती है। ये अक्षरों के नीचे से दी जाती है। पता है ना आपको? अक्षरों के नीचे से बड़ी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा दी जाती है। जैसे कि देखो, क जमा बड़ी ऊ की मात्रा कु, क जमा बड़ी ऊ की मात्रा कु। और उस पर आधारित शब्द देखो, बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित शब्द च को बड़ी ऊ की मात्रा चू, ह को आ की मात्रा हा, चूहा। स को बड़ी ऊ की मात्रा सु, र ज सूरज। क ब को बड़ी ऊ की मात्रा बु, त र कबूतर। कौन कौन से शब्द है बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित? चूहा, सूरज, कबूतर। ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित बनते हैं। हम उन शब्दों का वाचन अपनी किताब में करने वाले हैं। जैसे होते हैं चूहा, सूरज, कबूतर, दूध। वैसे ही आगे देखो, यह है बड़ी ऊ की मात्रा। जैसे क जमा बड़ी ऊ की मात्रा कु। वैसे हर एक व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है वो आज हम देखेंगे। आप सभी को मेरे पीछे पीछे बोलना है। कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, मू, तू, थू,
दू, धू, मू, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वू, शू, शू, सू, हू, क्षु, त्रु, गु, श्रु। यह है व्यंजन के साथ, हर एक व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा का मिलान। तो हमने अभी हर एक व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा होने पर उसका उच्चार कैसे है, उसका वाचन किया है। जैसे कु, खु, गु, घु, चु, छु, जु, झु, टू, ठू, डू, ढू, नु, तू, थू, दू, धू, नु, पू, फू, बू, भू, मू, यू, रू, लू, वू, शू, शू, सू, हू, क्षु, त्रु, गु, श्रु। ऐसे ही आपको भी बार बार ऐसे शब्दों का, अक्षरों का वाचन करना है। इसके बाद हमने सीखी थी बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन किया था अपनी किताब में से। और एक बार हम इन शब्दों का वाचन करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा और उसकी ये ऐसी मात्रा होती है। अपने अपनी किताब में से पृष्ठ संख्या 45 निकालिए। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों, रिवीजन के लिए और एक बार इन शब्दों का वाचन करते हैं। उ, न, उन, उ, प, र, ऊपर, उ, द, उद, उ, ब, उब, उ, नी, उनी, उ, प, री, ऊपरी, उ, ध, व, उधव, उ, ध, म, उधम, उ, शा, उषा, उ, ब, ना, उबना, उ, ख, ल, उखल, उ, द, बी, ला, व, उदबिलाव, उन, ऊपर, उद, ऊब, उनी, ऊपरी, उधव, उधम, उषा, उबना, उखल, उदबिलाव। अभी आगे के शब्द देखो। द को यहाँ पे नीचे कौन सी मात्रा है बच्चों, बड़ी ऊ की मात्रा, दू, ध, दूध। स को भी नीचे बड़ी ऊ की मात्रा, सु, र, ज, सूरज, दूध, सूरज, त, र, बू, ज, तरबूज। क्या है ये, तरबूज। क, ब को नीचे कौन सी मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा, बू, त, र, कबूतर, दूध, सूरज, तरबूज, कबूतर। उसके बाद उसके नीचे वाले शब्द, च को नीचे बड़ी ऊ की मात्रा, चू, हा, चूहा, जूता, भू, रा, भूरा, चू,
डी चूड़ी, ख जू र खजूर, त र बू ज तरबूज, म ज दू र मजदूर, म ज बू त मजबूत, चूहा जूता, भूरा चूड़ी, खजूर, तरबूज, मजदूर, मजबूत। ये थे बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित शब्द। और अभी हम देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित वाक्य। उ छ ल, उछल उ छ ल क र, उछल उछल कर चूहा, चूहा आ या आया, उछल उछल कर चूहा आया, ठू म क ठुमक, ठू म क ठुमक, ठुमक ठुमक क र कर, चू ही या चूहिया आ ई, उछल उछल कर चूहा आया, ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। रोटी काटी, काटी रोटी काटी, पूरी काटी, रोटी काटी पूरी काटी, लाडू, लाडू खा चू ही या चूहिया, मुस्काई, मुस्काई, रोटी काटी पूरी काटी, लाडू खा चूहिया मुस्काई। दावत, दावत खा क र, खाकर, भूख, भूख मिटाई, मिटाई, दावत खाकर भूख मिठाई। खुशी, 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 फिर, फिर, दुम, दुम, मटकाई, मटकाई, दावत खाकर भूख मिटाई, खुशी खुशी फिर दुम मटकाई। और एक बार शुरुआत से सभी वाक्यों को पढ़ते बच्चों। उछल उछल कर चूहा आया, ठुमक ठुमक कर चूहिया आई, रोटी काटी पूरी काटी, लाडू खा चूहिया मुस्काई, दावत खाकर भूख मिटाई, खुशी खुशी फिर दुम मटकाई। यह है बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित एक छोटी सी कविता। उसमें है उछल उछल कर चूहा आया और ठुमक ठुमक कर चूहिया आई। चूहा और चूहिया उछल उछल कर मतलब नाचते गाते हुए आए। उन्होंने दावत में रोटी काटी पूरी काटी मतलब रोटी खाए पूरी खाए और लाडू भी खाकर चूहिया मुस्काई। ये पूरी दावत खाकर उन्होंने हम दोनों की भूख मिटाई और खुशी खुशी से फिर दुम मटकाई। तो उसके बाद हमने देखा था प्रश्न पहला, चूहे ने क्या क्या खाया? चित्र देखिए और सही का निशान लगाइए।
मैंने ऊपर की कविता में आपको बताया था ना, चूहा और चूहिया ने आप दावत में क्या क्या खाया था। चलो देखते हैं चित्र। तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए, उस चित्रों में से कौन सी चीजें उस चूहा और चूहिया ने खाया है, उसके सामने वाले बॉक्स में आपको सही का निशाना लगाए। इससे पहले की वीडियो में हमने इस प्रश्न के उत्तर लिखे थे, और एक बार इस प्रश्न के उत्तर आपने लिखे हैं तो और एक बार चेक करो उसको। पहला चित्र है पूरी, चूहा और चूहिया ने पूरी खाए थे, इसलिए उसके सामने वाले बॉक्स में हमें सही का निशाना लगाना है। दूसरा है इमली, इमली उन दोनों ने दावत में नहीं खाई थी। उसके बाद है आम, आम भी उन दोनों ने नहीं खाई थी। उसके बाद है लड्डू, लड्डू उन दोनों ने खाए थे क्या, चूहा और चूहिया ने? यस, वेरी गुड। लड्डू चूहा और चूहिया ने दावत में खाए थे, इसलिए उसके सामने वाले बॉक्स में हमने सही का निशाना लगाना है। उसके बाद है गाजर, गाजर उन दोनों ने नहीं खाए थे। पाइनएप्पल भी नहीं। उसके बाद है केला, केला भी नहीं खाए थे। कौन सा भी फल उन दोनों ने दावत में नहीं खाई थी। उसके बाद है रोटी, रोटी उन दोनों ने खाई थी, इसीलिए हमें उसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशाना लगाना है। पूरी, लड्डू और रोटी। तो ये है प्रश्न पहला। उसके बाद है प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा देखो बच्चों क्या है। स्त्री पुरुष की जोड़ी पहचान कर जोड़ियां मिलाइए। क्या है प्रश्न? स्त्री पुरुष की जोड़ी पहचान कर जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें क्या करना है, इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का मिलान करना है, मतलब मैच द पेयर्स करना है। तो चलो देखते हैं पहला शब्द क्या है। पहला है शेर, शेर। तो शेर का स्त्रीलिंगी शब्द क्या होगा बच्चों? शेरनी। तो कहाँ पे देखो शेरनी, यहाँ। तो हमें क्या करना है, शेर और शेरनी इन दो बिंदुओं को पेंसिल से मिलान करना है। आप सभी को भी अपने अपनी किताब में ऐसे मिलान करना है इन शब्दों का। पहला क्या हुआ, शेर, शेरनी। अभी दूसरा देखो क्या है, लड़का, लड़का। लड़का का स्त्रीलिंगी शब्द बिल्कुल सही, लड़की। तो यहाँ पे है लड़की, तो इन दो बिंदुओं का मिलान करना है। लड़का, लड़की। उसके बाद है तीसरा मुर्गा, मुर्गा का स्त्रीलिंगी शब्द मुर्गी। तो अभी इन दो बिंदुओं का हमें मिलान करना है। मुर्गा, मुर्गी। यह है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द, जैसे शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। वैसे और भी होते जैसे कि मोर, मोरनी, माता, पिता। यहाँ पे तीन दिए हुए, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी। अभी हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा देखो बच्चों क्या है। कौन सा ऊ है, बड़ी ऊ। बड़ी ऊ की मात्रा ऐसी होती है जो कि अक्षरों के नीचे से दी जाती है। बड़ी ऊ की मात्रा को सही जगह पर लगाकर कविता पूरी कीजिए।
क्या है प्रश्न? यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी गई है। उस कविता में हमें बड़े ऊ की मात्रा को सही जगह पर लगाकर वो कविता पूरी करनी है। चलो पढ़ते हैं, फिर उसका वाचन करते हैं। वह भ को कौन सी मात्रा है नीचे बच्चों? बड़े ऊ की मात्रा। भू खा, भूखा। भा, ल को भी यहाँ पे नीचे बड़ी ऊ की मात्रा। फिर क्या हुआ? वो लू, भालू। वह भूखा भालू आता, आता। वह भूखा भालू आता। जी भ र क र, भरकर। आ, ल को कौन सी मात्रा है यहाँ पे नीचे? जो लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े ऊ की मात्रा। फिर क्या हुआ? वो लू, आलू। खा ता, खाता। पूरा वाक्य देखो बच्चों। वह भूखा भालू आता, जी भरकर आलू खाता। वैसे हमें नीचे के लाइन में भी बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है और वो कविता पूरी करनी है। नीचे के वाक्य देखो बच्चों। झ म, झम। झ म क र, झमझम कर। ना च, नाच। दी खा ता, दिखा था। क्या है ये वाक्य? झमझम कर नाच दिखाता, मतलब ये गलत वाक्य है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? झूम झूम कर नाच दिखाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे झ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी होगी। तो देखो बच्चों, झ के नीचे कौन सी मात्रा लगानी है? बड़े ऊ की मात्रा। झूम झूम कर। आपको भी अपनी किताब में करनी है अपने पेंसिल से। झ के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। फिर क्या हुआ? वो झूम झूम कर नाच दिखाता। आगे देखो। च हा, चहा। भी गा ना, गाना। गा ता, गाता। चाहा भी गाना गाता। तो ये चाहा यहाँ पे गलत शब्द हुआ है। तो हमें च के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। फिर वो होगा चू, चूहा। तो हमें च के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। जैसे कि क्या हुआ? फिर वो चूहा। वह भूखा भालू आता, जी भरकर आलू खाता। झूम झूम कर नाच दिखाता, चूहा भी गाना गाता। आगे की वाक्य देखो बच्चों। जा द ग र, जादगर। ये भी गलत शब्द है। तो सही शब्द है जादूगर। तो हमें द के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। मैंने सिखाया ना आपको, बड़ी ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे दी जाती है। तो हमें यहाँ पे द के नीचे भी बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। तो उसका उच्चार क्या हुआ? जादूगर। ड म, डम ड म, डम डम। ड म र, डमर। डम डम डमर। डमर सही शब्द है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो सही शब्द है डमरू। तो हमें यहाँ पे कौन से अक्षर पर ऊ की मात्रा लगानी होगी? र के। र के नीचे हमें बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है। फिर क्या हुआ होता है? वो डमरू। तो हमें बड़ी ऊ की मात्रा र के नीचे यहाँ पे नहीं लगानी। मैंने बोला था ना आपको, ऊ की मात्रा अक्षरों के नीचे लगाते हैं, लेकिन र के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा नहीं लगाते, उसके सामने में बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं। फिर क्या हुआ? समझ में आया बच्चों? बाकी सभी अक्षरों के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाई जाती है, लेकिन र के नीचे उसके सामने लगाई जाती है। याद रखिए। डमरू, ब जा ता, बजाता। जादूगर, डम डम, डमरू बजाता।
फिर क्या हुआ देखो ये कविता, वह भूखा भालू आता, जी भर कर आलू खाता, झूम झूम कर नाच दिखाता, चूहा भी गाना गाता, जादूगर डम डम डमरू बजाता। यह है प्रश्न तीसरा। अभी हम देखेंगे प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा देखो क्या है बच्चों, चित्रों के नाम पूरे कीजिए। यहाँ पे नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके नाम आपको पूरे करने हैं। पहला चित्र कौन सा है बच्चों, कबूतर। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो नीचे, क डैश त र। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, बू। तो क्या होगा वो वाक्य शब्द कबूतर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बू, ब, उसके नीचे बड़ी ऊ की मात्रा बू, फिर वो शब्द तैयार हुआ कबूतर। दूसरा पिक्चर है फूल। तो यहाँ पे डैश ल। तो हमें क्या लिखना है, फू। फ, उसके नीचे बड़ी ऊ की मात्रा फूल, तो शब्द बन गया फूल। तीसरा है मूली। तो डैश ली लिखा है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा मू। म, उसको बड़ी ऊ की मात्रा मू, मूली। उसके बाद है तरबूज। यहाँ पे त र डैश ज लिखा हुआ है, तो हमें लिखना होगा बू। ब, उसको बड़ी ऊ की मात्रा बू, तरबूज। समझ में आया बच्चों ये प्रश्न। चित्रों के नाम पूरे कीजिए, कबूतर, फूल, मूली, तरबूज। अभी है प्रश्न पांचवा। प्रश्न 5 देखो बच्चों, चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। क्या है यहाँ पे, कुछ चित्र दिए गए हुए हैं और उसके सामने 4-4 शब्द दिए गए हुए हैं। उन चित्रों को देखकर सही शब्द पर आपको गोला बनाना है। तो चलो देखते हैं पहला शब्द। पहला चित्र कौन सा है बच्चों, सही पहचाना, नींबू। तो नींबू कहाँ लिखा है देखो, आपको एक एक शब्द पढ़ने हैं, जैसे कि रू मा ल, रुमाल। तो यह है नींबू, तो यहाँ पे नींबू लिखा हुआ है। तो नींबू शब्द को हमने गोला बनाया है। दूसरा देखते हैं चूहा। चूहा कहाँ लिखा है, यहाँ पे। तो चूहा इस शब्द को भी हमें गोला बनाना है। तीसरा है फूल। यहाँ पे फूल। ये मैंने 3 आपको बताए और बाकी के 3 आपको खुद करना है। जैसे कि पहला चित्र था नींबू, इसलिए हमने नींबू शब्द पर गोला बनाया है। तीसरा है चूहा, वैसे ही यहाँ पे चूहा इस शब्द पर हमने गोला बनाया। उसके बाद फूल, फूल इस शब्द पर हमने गोला बनाया। वैसे ही आपको ये 3 शब्दों के ऊपर 3 शब्दों को, चित्रों के शब्दों को ढूंढकर उस पर गोला बनाना है। तो बच्चों आज हमने सीखी बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन किया है और साथ ही साथ बड़ी ऊ की मात्रा पर आधारित वाक्यों का भी हमने वाचन किया है और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी हमने लिखे हैं। बच्चों आज तक हमने हिंदी वर्णमाला सीखी और उसके बाद स्वर और उनकी मात्राएं सीखी। उसमें हमने अ की मात्रा, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा, और आज हमने सीखी बड़ी ऊ की मात्रा। तो ये थे सारे
स्वर और उनकी मात्राएं। आशा है कि आज आपको बड़ी ऊ की मात्रा भी समझ में आएगी। धन्यवाद।